आलिया एक गरीब मगर नेक दिल लड़की थी जो अपनी बीमार माँ के साथ एक पुराने गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसका बाप कई साल पहले इंतकाल कर गया था और तब से उसकी माँ शदीद बीमारी का शिकार थी। आलिया ने अपनी माँ की देखभाल का तमाम बोझ उठा रखा था। वह सुबह सवेरे उठती, घर के काम करती और फिर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव वालों को बेचती ताकि घर का खर्च चल सके। आलिया का चाचा करमदीन एक जालिम और लालची शख्स था। वह आलिया और उसकी माँ की जमीन हड़पने के दर पर था। कई बार वह उनके घर आकर धमकियां देता था, मगर आलिया की हिम्मत और ईमानदारी ने उसे हमेशा रोक दिया। मगर करमदीन का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब आलिया की माँ की हालत और बिगड़ गई तो आलिया ने फैसला किया कि वह किसी तरह अपनी माँ का इलाज करवाएगी। वह जानती थी कि उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर उसके दिल में एक उम्मीद थी। वह हर रोज एक वीरान जगह पर स्थित एक कदीम दरख्त के नीचे जाकर दुआ करती थी। यह दरख्त गांव से दूर एक पुरसुकून जंगल के बीचों बीच था। लोगों का ख्याल था कि यह दरख्त जादुई है और इसके इर्द गिर्द अजीबोगरीब वाकयात पेश आते हैं। आलिया को इस दरख्त से एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह हर रोज वहां जाकर अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ करती और अपने दिल का हर गम दरख्त के सामने रख देती। वह नहीं जानती थी कि इस दरख्त की जड़ों में एक पुसर जिन ज़ेरोन सदियों से रह रहा था। ज़ेरोन एक ताकतवर और रहमदिल जिन था जो इस दरख्त की हिफाजत करता था। वह आलिया की नेक दिली और ईमानदारी से मुतासिर था और चाहता था कि वह उसकी मदद करे। एक दिन जब आलिया दरख्त के नीचे दुआ कर रही थी, उसका चाचा करमदीन अचानक वहां आ पहुंचा। वह गुस्से से भरा हुआ था और आलिया पर चिल्लाया, तुमने अब तक हमारी जमीन नहीं छोड़ी। तुम और तुम्हारी बीमार माँ हमारे खानदान के लिए बोझ बन चुकी हो। आलिया ने बेबसी से करमदीन की तरफ देखा और कहा, चाचा जान, हमने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहारे करम, हमें तंग मत करें। मगर करमदीन के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वह आलिया की तरफ बढ़ा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। आलिया ने चीख कर कहा, नहीं, मुझे मत मारो। इसी लम्हे एक जोरदार आंधी चलने लगी और दरख्त के इर्द गिर्द हवा में एक पुसर गूंज पैदा हुई। एक गहरी और ताकतवर आवाज गूंजी, खबरदार, आलिया को हाथ मत लगाना। करमदीन की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे पीछे हटा और भागने लगा। आलिया हैरान रह गई। उसे लगा कि कोई पुसर ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। वह दरख्त की तरफ देखती रही, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। इस वाक़े के बाद आलिया को लगा कि उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं। वह रोजाना दरख्त के पास जाने लगी और हर बार उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता। वह नहीं जानती थी कि ज़ेरोन उसकी हिफाजत कर रहा है और उसकी नेक दिली से मुतासिर होकर उसकी मदद करना चाहता है। मगर एक और खतरा मंडरा रहा था। एक खबीस साया जिन जो ज़ेरोन का दुश्मन था। वह आलिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम जराग था। जराग जानता था कि अगर आलिया ज़ेरोन की हकीकत जान लेगी तो उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी। वह आलिया के सपनों में दाखिल होने लगा। उसने आलिया को एक रहस्यमयी जंगल में ले जाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हारी मां को ठीक कर सकता हूं और तुम्हारे चाचा को सजा दे सकता हूं। बस इसके बदले मुझे वह दरख्त दे दो। आलिया ने सपने में ही जवाब दिया, मैं किसी भी कीमत पर अपने दरख्त को नहीं दूंगी। यह मेरी उम्मीद का निशान है। जरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा छुपा लिया। वह जानता था कि आलिया को धोखे से फंसाया जा सकता है। एक रात जब आलिया और उसकी मां सो रही थी, करमदीन ने उनके झोपड़े के बाहर आग लगा दी। आलिया की आंख खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। वह अपनी मां को कंधे पर उठाकर बाहर निकली। तभी एक लकड़ी का शहतीर गिरने ही वाला था, मगर अचानक एक हवा का झोंका आया और शहतीर दूसरी ओर गिर गया। बाहर निकलते ही आलिया ने देखा कि करमदीन दूर खड़ा हंस रहा है। उसके दिल में गुस्सा और बेबसी का तूफान उठा, लेकिन वह कुछ न कर सकी। अगली सुबह आलिया ने दरख्त के पास जाकर अपना सारा दर्द बयां किया। वह रोते हुए बोली, अगर तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो तो कृपया मेरी मां को बचा लो। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा।
दरख्त के नीचे जेरोन ने उसकी बात सुनी। उसने तय किया कि अब वह आलिया की मदद करेगा, मगर सीधे सामने आना उसके लिए खतरनाक था, क्योंकि जराग हर वक्त नजर रखे हुए था। जेरोन ने एक रात आलिया के सपने में दाखिल होकर कहा, तुम्हें दरख्त की जड़ों में छिपा हुआ एक जादुई पत्थर खोजना होगा। वह तुम्हारी मां को शिफा देगा, मगर इसे पाना आसान नहीं होगा। अगले दिन आलिया पेड़ के पास गई और जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर को देखते ही उसके दिल में उम्मीद की किरण जगी। जैसे ही आलिया ने उस जादुई पत्थर को अपने हाथों में उठाया, एक गर्म सी रोशनी उसकी हथेलियों से होती हुई उसके दिल तक उतर गई। उसकी आंखें भर आईं। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एक रूहानी नेमत थी, जिसे सदियों से केवल नेक दिल और पाक इरादों वाले इंसानों के लिए छुपा कर रखा गया था। वह दौड़ती हुई झोपड़ी की राख में तब्दील जगह पहुंची, जहां अब उसकी मां एक पुरानी चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। आलिया ने बिस्मिल्लाह पढ़कर पत्थर को अपनी मां के सीने पर रखा और दुआ करने लगी। या रब, मेरी मां को शिफा दे दे। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुझ पर भरोसा है। कुछ ही लम्हों में पत्थर से हल्की रोशनी निकली और उसकी मां की सांसें तेज हो गईं। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। आलिया, मेरी बच्ची। उसकी मां की हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी और आलिया खुशी से रो पड़ी। मगर दूसरी तरफ जंगल की गहराइयों में बैठे जराग को इस चमत्कार का पता चल गया था। उसके जलते हुए लाल आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। अगर वो पत्थर उसके हाथ में रहा तो मेरा अंत नजदीक है। वह अब पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी में था। उसी रात जब पूरा गांव नींद में था, जराग ने अपने खबीस जिनों की फौज लेकर उस जंगल की ओर रुख किया। उसका इरादा सिर्फ पत्थर छीनना नहीं था, बल्कि दरख्त को जलाकर खत्म करना था। लेकिन जेरोन अब और चुप नहीं रह सकता था। उसने पहली बार आलिया के सामने अपनी रूहानी शक्ल में प्रकट होकर कहा, आलिया, वक्त आ गया है। तुम्हें अब सिर्फ दुआ नहीं, हिम्मत और ईमान के साथ मुकाबला भी करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने गांव और दरख्त को बचाने के लिए तैयार हो? आलिया ने कांपते हुए सर झुकाया। अगर मेरा ईमान मजबूत है तो मैं किसी जिन्न से नहीं डरती। अगली सुबह जब जराग की फौज गांव के पास पहुंची, आकाश अंधकार से भर गया। हवाएं तेज हो गईं और गांव के लोग दहशत में भागने लगे। मगर आलिया उस दरख्त के नीचे खड़ी रही, हाथ में पत्थर लिए हुए। जराग ने हवा में तैरते हुए कहा, मुझे वो पत्थर दे दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे गांव को राख बना दूंगा। आलिया ने जोर से कहा, जिसे रब ने दिया है उसे कोई शैतान नहीं छीन सकता। इतना कहना था कि पत्थर से तेज रोशनी निकली और जेरोन की रूहानी शक्ल आसमान में उभरी। दोनों ताकतवर जिन आमने सामने आ गए। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। आकाश में आग और रोशनी की लपटें टकराने लगी। पूरा गांव इस रूहानी जंग को देख रहा था। आलिया ने पत्थर को दरख्त की जड़ में रखा और दुआ करने लगी, या रब्बी, हक को फतह दे और बुराई को मिटा दे। एक गड़गड़ाहट के साथ पत्थर से एक सुनहरी किरण निकली और सीधा जराग के सीने में जा लगी। उसकी चीखें गूंजने लगीं और फिर वो जलता हुआ धुएं में बदल गया। जराग खत्म हो चुका था। जेरोन की रोशनी जमीन पर उतरी और उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि नेक नियत और सच्चा ईमान हर जादू, हर बुराई और हर शैतान पर भारी होता है। गांव में अमन लौट आया। दरख्त अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया था। आलिया की मां पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और गांव के लोग भी अब आलिया की इज्जत करने लगे। आलिया ने अपनी झोपड़ी फिर से बनाई, मगर इस बार अकेली नहीं। उसके साथ था एक रूहानी दोस्त, जेरोन, जो हर मोड़ पर उसकी